देखिए, राधे राधे। भक्तों, चिंतन के अनुसार ही जीवन बन जाता है। यदि आप भगवान का चिंतन करते रहोगे तो भगवानमय ही जीवन रहता है। ब्रजवासी लोग कृष्ण के जाने के बाद भी कृष्ण चिंतन से भरपूर होने के कारण कृष्णमय थे। ऐसी मैया यशोदा भी कृष्ण का ही लगातार चिंतन करते करते कृष्णमय थी। भले ही पागल सी थी, दौड़ती थी लेकर मक्खन लेकर के, कभी चिल्लाती थी, कभी बुलाती थी। लेकिन एक दिन किसी बालक ने कहा, मैया तुम जिन कृष्ण को पुकार रही हो वो कहाँ है यहाँ? वो तो मथुरा गया था कंस के यज्ञ में और लौट के ही नहीं आया। न दाऊ लौट के आया और तू उसके लिए मक्खन लिए दौड़ दिए। तब वो सावधान हुई कि ये क्या हुआ। मैं तो इस बात को कभी ध्यान ही नहीं दी कि वो अभी तक नहीं आया। और फिर उसने नंद बाबा से कहा है। नंद बाबा सब लोगों के लिए तो बाबा है, लेकिन माँ उनको कहती है, यशोदा माता महर कहती है, महर। तो उसने कहा माता ने कि ब्रज से गए बालकों को बहुत दिन हो गए महर, वो मथुरा में ही है अभी, आए नहीं लौट के। भैया बार बार आग्रह करती, आप मथुरा क्यों नहीं जाते हो? आप मथुरा क्यों नहीं जाते? उनको ले आते। वसुदेव जी आपके अनुरोध से दाऊ को भी एक बार अवश्य भेज देंगे और बड़े भाई के साथ नीलमणि भी चला आएगा। भले ही बच्चे उनके हैं, वो वसुदेव जी के हैं, देवकी के हैं, लेकिन हम तो अभी तक अपना ही बच्चा उनको मानती है। आप उनको ले आइए ना जाकर। बाबा का समझाना काम तब आता जब मैया सावधान रहती है। तो बाबा ने समझाने की कोशिश किया कि उनके बेटे हम कैसे लाए, लेकिन इतना सावधान मैया कहाँ थी कि सब बात सुनती। वो तो भाव की अधिकता में पागल जैसी रहती थी। इसे तो स्वयं अपनी कही बात ही स्मरण नहीं रहती कि मैंने कब कब क्या कहा। नंद बाबा सोच रहे हैं इसको कैसे समझाएं। इसका आग्रह, इसकी बात सुन करके महाराज स्वयं ब्रजेश्वर भी, नंद बाबा भी व्याकुल हो जाते थे कि बच्चों की याद में, क्योंकि बच्चे तो वो भी अपना ही मानते थे। प्रेम अपने बच्चे से जितना होता उससे भी ज्यादा उनको था। किंतु करे तो क्या करें अब, क्योंकि असलियत तो बाद में पता चली ना कि ये वसुदेव जी के बच्चे। ये कोई अपने हाथ की बात तो अब नहीं रही ना। वसुदेव जी मना नहीं करेंगे, किंतु उनसे कैसे कहा जाए कि बच्चों को हमारे पास वापस भेज दो, क्योंकि वो तो अपने माता पिता के पास पहुंच गए। अब कैसे कहा जाए। कितना कष्ट पाया वसुदेव जी ने। कारागार में पड़े रहे, उनके 6 पुत्र मार दिए गए। वर्षों के पश्चात उन्हें और दुखिया देवकी के पुत्रों का मुख देखने को मिला है। ये दोनों लोग ही, वसुदेव देवकी, कितने वर्षों के बाद अपने बच्चे को देख पाए। उनसे कैसे कह सकता है कोई कि अपने पुत्र हमारे साथ भेज दे। ये कहना तो ठीक नहीं होगा। ये सब सोच रहे हैं नंद बाबा कि कितना कष्ट भोगा कंस के शासन में मथुरा के लोगों ने, कुछ ठिकाना नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ यादव अपने स्त्री बच्चों के साथ भटकते रहे। अब उनके दिन लौटे हैं।
अब कृष्णचंद्र उन्हें सादर आमंत्रित करके बसाने में लगे हैं। जो चले गए थे कंस के डर से, उन सबको बुला बुला के कृष्ण मथुरा में बसा रहे हैं। कृष्ण ही सबके आधार बन गए हैं। और महाराज उग्रसेन को कितना संकोच होगा यदि वहां से कोई श्याम को बुलाने चला जाए, अर्थात कोई नंदगांव से जाए और जा करके उग्रसेन महाराज को कहे कि बच्चों को वापस भेज दो हमारे पास, तो उनको कितना कष्ट होगा, संकोच भी होगा कि हम कैसे बच्चों को भेजें, बच्चे तो हमारे हैं। और राम अर्थात बलराम और कृष्ण गुरु के घर अध्ययन करने चले गए थे। वहां से लौटे तो मगधराज जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौहिणी सेना, ब्रज के आसपास के भी जंगल उसके सैनिकों हाथी घोड़ों से भर गए पूरे। भले ही वो सेना मारी गई किंतु मथुरा जाने योग्य नहीं अब है। वो मथुरा जाने योग्य तो कैसे कहा जाए जा करके कि आप बच्चों को मेरे पास भेजो। मथुरा की स्थिति अब राजनीतिक अखाड़े की केंद्र बन गई है। असंख्य मानव, हाथी घोड़े, शव जिस तरह चारों तरफ पड़े हों, जिसके चारों ओर रक्त का दलदल महीनों बना रहे, और उस दलदल में टूटे रथ, अस्त्र शस्त्र का अंबार पड़ा हो, उस नगर के प्रमुख व्यवस्थापक को कहीं बाहर जाने का अवकाश भला कहाँ से मिलेगा? कैसे कोई उनको आने देगा कि नहीं अब ये सब राजकाज छोड़ के आओ यहाँ गांव में? बाबा यही सब बार बार सोचते हैं और कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यशोदा को कहाँ इतना ध्यान है कि समझेगा ख्याल से। जरासंध प्रतिवर्ष मथुरा पर चढ़ाई करता है। एक बार के आक्रमण के पश्चात स्वच्छता हो नहीं पाती है, तब तक उसके फिर आने का उद्योग समाचार आ जाता है कि वो फिर से लड़ाई करने वाला, फिर से आक्रमण करने वाला। रामकृष्ण को अवकाश नहीं है। कृष्ण बलराम को कहाँ अवकाश है, क्योंकि लड़ाइयों के बाद लड़ाइयाँ, लड़ाइयों के बाद लड़ाइयाँ, जरासंध का आक्रमण बारंबार हो रहा है। किंतु मैया ये सब कहाँ समझती है। वो तो बार बार नंद बाबा के पैर पकड़ती है, मुझे मथुरा भेज दो, आप नहीं ला सकते हो बच्चों को, तो आप बच्चों को नहीं ला सकते हो तो मुझे तो भेज दो। समाचार आया मथुरा से सब द्वारका चले गए। जरासंध के युद्धों के आक्रमणों के कारण शायद सब चले गए यहाँ से। और मैया ने पूछा है, बाहर क्या मेरा बच्चा भी चला गया मथुरा से? क्या वो भी द्वारका चला गया? और यदि मथुरा से वो नहीं आ पाया तो अब द्वारका से क्या आएगा फिर लौट के मेरे पास? क्या मैं उसका मुंह नहीं देख पाऊंगी अब? भैया ने पूछा ब्रजराज का। फिर कहाँ उठा, फटे फटे नेत्र, मुख लेकर उनका हृदय स्वीकार कर ले कि वो दोनों नहीं आएंगे। ये जो वो बोलते कि हाँ अब नहीं आएंगे, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं मर न जाए, इसका हृदय न फट जाए। इसलिए बहुत देर सोच विचार करके नंद बाबा को कहना पड़ा, वे आवेंगे, आवेंगे ही महाराज, हमारे बच्चे हमें क्यों नहीं छोड़ जाएंगे। माता से यही कहा ब्रजराज ने, नंद बाबा ने, कि हमारे बच्चे हमें क्यों छोड़ जाएंगे, आएंगे। बाबा कहते हैं नीलमणि अवश्य आवेगा, उसके रथ के लिए द्वारका दूर नहीं है।
केवल ये बाधा अवश्य पड़ गई है कि हमें अब उसका प्रतिदिन समाचार नहीं मिलेगा। उसके आने की सूचना भी पहले से नहीं मिलेगी। वह अचानक कभी आ जाएगा। पहले तो मथुरा से खबर भी मिल जाती थी, अब कौन आएगा द्वारका से खबर लेके। तो मैया बोल पड़ी, कितनी दूर है द्वारका? रोने लगी, कितनी दूर है द्वारका ये तो बताओ। गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, आप इतना बता दो कितनी दूर है, मैं चली जाऊंगी वहां। बाहर कितनी भी दूर हो आप बताते क्यों नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी वहां रोती धोती अपने लाल को देखने के लिए। मेरे प्राण अपने नीलमणि को देखे बिना नहीं निकलेंगे, मुझे भेज दो उसके पास। मारू से बहुत संकोच होगा, बाबा की बात मैया की समझ में ही नहीं आती। मैं उसके राजभवन में रहने कहाँ जा रही हूँ? माता यशोदा ने कहा मैं उसके महल में रहने नहीं जा रही हूँ। मैया कहती देखो हम ग्वाले लोग हैं ना, उसके कोने में झाड़ झंखाड़ में रहकर दिन काट लोगे। मुझे बताओ तो कितनी दूर रास्ता कैसे है वहां का, कैसे जाएंगे? यशोदा माता ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं उसके दर्शन के लिए उसके महल में नहीं जाऊंगी। मैं जंगल में रह लूंगी, पेड़ों के नीचे रह लूंगी। जब वो अपने महल से निकलेगा तो दूर से उसे देख लिया करूंगी बस। मेरी ओर बाहर मुझ अभागिनी के पयोधर उसका नाम लेने पर अब भी दूध टपकने लगते हैं। मैया क्रंदन करती है, कहती नीलमणि की याद करके मेरी स्तनों से दूध की धार चल पड़ती है। मेरी गोद का धन जहां है वहां मुझे भेज दो। बाहर कितना अयस होगा उसका। श्री ब्रजराज सिर पर हाथ रखते हैं। लोगों को जब पता लगेगा ही कभी न कभी क्या कहेंगे लोग उसे कि वो अपनी मैया को इस प्रकार कंगालनी बनाए रखता है। अरे वहां जाने को कैसे अच्छा तुम्हें लगेगा। कोई न कोई पूछेगा तुम कौन हो, या कन्हैया से कोई पूछेगा कि ये कौन है, तो उसका यश बिगड़ जाएगा कि उसकी माँ जंगल में पेड़ों के नीचे रहती है। मैया की श्वास जैसे अटक जाती है। ये एक एक अक्षर, एक एक शब्द धीरे धीरे बोल पाती है। बोले उसका अयस नहीं होगा, अयस होना भी नहीं चाहिए उसका, उसको संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए हम दोनों यही रहेंगे, जीवित रहेंगे। ऐसे रहेंगे कि वो आवे तो हमको देख करके उसके कमल लोचनों में अश्रु ना आवे। बाबा समझाते हैं हमको जिंदा रहना है और यही रहना है। जिंदा इसलिए रहना है उसके वियोग में, हमें मरना नहीं, इसलिए कि कभी तो आएगा। और यदि कहीं आने पर पता चला कि हम दोनों मर गए, तब हमारा लाला बहुत रोएगा। इसलिए उसके आने पर हम जिंदा मिले तो अच्छा ही है। मरने की खबर कहीं उसको न मिले कि हम मर गए उसके लिए रो रो कर। नहीं तो उसके कमल लोचनों में बहुत आंसू गिरेंगे, उसकी आंख से आंसू गिरते रहेंगे, बहुत रोएगा वो। बाबा समझाते हैं कि हमें उसको रुलाना नहीं है। मैया समझती है किंतु कितनी देर के लिए समझती है, फिर वही पागलपन। कृष्ण को ढूंढती रहती है अपने घर में, कभी बाहर घूम ढूंढती है गौशाला में।
इसकी समझ सूझबूझ ले करके वो नवघन सुंदर अब तो द्वारका में रह रहे हैं कृष्ण। ये फिर हट करेगी वहां जाने की। नंद बाबा को भी चिंता है कि फिर वहां जाने की हट करेगी, कैसे समझाए इसको। बहुत सावधानी से समझाते हैं कि हमें यहीं जिंदा रहना है, वहां जाना सही नहीं रहेगा। भक्तों, कृष्ण के चिंतन में ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा माता निरंतर चिंतन में डूबे हुए हैं और उनको बारंबार प्रणाम करके आज ही राम दयावे की चर्चा फिर करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।